खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए लिया गया फैसला विवादों और सवालों से घिरा हुआ फैसला नजर आ रहा है। टीकाकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान पर छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और स्वाभिमान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने बुलंद हिंदुस्तान की टीम से एक खास चर्चा की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस छत्तीसगढ़ में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो कई बार तो हंसी आती है, कई बार लगता है कि क्या हमने छत्तीसगढ़ अलग करके मध्य प्रदेश से कोई गुनाह कर लिया है या गलत निर्णय कर लिया है। हमारे प्रदेश के एक राज्यपाल हैं जो अपने बारे में बड़ा प्रचारित करती रहती हैं और समुदाय की राजनीति भी कर रही हैं। कल उन्होंने एक मज़ेदार बात कही, या कहना चाहिए कि चिंतित करने वाली बात कही, कि उन्होंने सरकार को सलाह दे डाली कि भाई ये जो इनकी निधि है, विधायकों की निधि है जो हर साल 2 करोड़ रुपए उनको मिलती है, सरकार ने तय किया कि भाई उस 2 करोड़ रुपए विधायक निधि को हम सरकार के खजाने में ले लेंगे और उसके माध्यम से हम टीका खरीद करके 18 से 44 साल वालों को लगाएंगे। राज्यपाल का कहना है ये काम नहीं करना चाहिए। पहली बात तो राज्यपाल के कर्तव्य और दायित्व में ये बात नहीं आता कि सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी करे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम जानते हैं कि कोई शासकीय सेवा में आता है तो पहले वो परीक्षा पास करता है, परीक्षा पास करके उसकी बुद्धि का प्रमाण हो जाता है। ये बुद्धिमान है करके जो पास होगा वो बुद्धिमान है, ये तय हो जाता है। उसके बाद जो काम उनको करना है उसके लिए ट्रेनिंग होती है। जैसे आईएएस बनना होता है तो मैसूर में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आईएएस अधिकारी को सबसे पहले तहसीलदार से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तहसीलदार के साथ काम करना पड़ता है, फिर एसडीएम के काम करना पड़ता है। इस प्रकार जो काम उनको उनके सामने आने वाले रहते हैं उन सब की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। उसके बाद वो किसी जगह पर पोस्टिंग की जाती है उनकी। मुझे लगता है संविधान में हालांकि इस प्रकार का प्रावधान नहीं, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है वो अपने चहेते लोगों को उठाकर बैठा देता है और ऐसे लोगों को बैठाता है कि अगर हमारे विरोधी दल की सरकार है तो उसको लगातार परेशान करते रहें। तो उसी प्रकार की परेशानी करने के लिए शायद ये माननीय महोदय को यहाँ पर बैठा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि संविधान में इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए कि भाई जिसको राज्यपाल बनाना है पहले उसका IQ टेस्ट हो जाए और कुछ उसको क्या कर्तव्य और दायित्व हैं और किन मामलों में उसको सरकार के फैसलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग उनको दे करके भेजना चाहिए। क्योंकि ऐसे जब झगड़े होते हैं तो उसमें सरकार और राज्यपाल में झगड़े होते हैं, दोनों अपने अपने दलों के हित के हिसाब से काम करते हैं और अंततः भुगतना पड़ता है प्रदेश की जनता को। इसलिए ये इस प्रकार के ट्रेनिंग का काम करना चाहिए। लेकिन एक बात इसमें सही है कि ये तो अच्छा कदम है कि विधायकों का पैसा टीका खरीद करके जनता के काम में लगेंगे। उनके पास जो पैसा है सरकार के खजाने से उनको पैसा मिलता है और सरकार का खजाना आम जनता भरती है, टैक्सों के माध्यम से भरती है। अब ये राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक साल पहले जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो केंद्र की सरकार ने सभी संसद सदस्यों का 5-5 करोड़ रुपये जो मिलता था 10 करोड़ रुपया 2 साल का पैसा इस काम में, कोरोना वाले काम में रख लिया था। लेकिन यहाँ पर भूपेश को एक बात का ध्यान रखना चाहिए था कि विरोधी दल के नेताओं को बुला करके भी, विरोधी दल के विधायकों को बुला करके भी, अपने विधायकों को बुला करके उससे सहमति से काम करना था और इस काम के लिए कोई मना नहीं करता। लेकिन आप एक अधिनायकवादी की तरह अगर ये कह दें कि सबको अपना जमा करना पड़ेगा तो ये तरीका ठीक नहीं है, न लोकतंत्र के अनुकूल है, न शिष्टाचार के अनुकूल है। इसकी सावधानी जरूर रखना चाहिए। और मुझे एक बात का और आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनको विरोध नहीं करना चाहिए, उनका कहना चाहिए हम शहर से पैसे देंगे, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया ये तरीका गलत है। काम सही है, तरीका गलत है, और काम अगर सही होता है, तरीका गलत होता है तो उसके भी परिणाम अच्छे नहीं आते। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।